नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के प्रताप नगर के पीर बगीची इलाके में, जहां पर कुछ हिंदुओं के घरों पर अब कब्जा करने की जो बात है वो सामने नजर आ रही है। मेरे ठीक उल्टे हाथ की तरफ ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार है एक उसी पीर की, जिस पीर की जो ये जगह है यहाँ से लेके अगली गली तक फैली हुई है। लेकिन यहाँ के कुछ तथाकथित जो शांति प्रिय कौम वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर दावा ठोका हुआ है कि पूरी जगह जो हमारी है। अभी यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा यहाँ से लोगों से मकान खाली तो कराए जा रहे हैं, लेकिन अभी उन्हीं लोगों पर नहीं, काफी और लोगों पर जो खतरा है वो मंडराया जा रहा है। इसी पूरे मामले पर हम यहाँ गलियों में लोगों से बात करने के लिए आए हैं। हमसे पूछेंगे कि आखिर अगर इन लोगों के पास इतनी ही जमीन है तो क्या ये जो पीर है यहाँ पर, ये पीर की जो जगह है, क्या ये इलीगल नहीं हुई है? इनके पास इनके कागजात हैं। यहीं पर कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आशु है। देखिए, अभी पीछे कुछ लोगों से मकान खाली कराया जा रहा है और यहाँ पर भी कुछ लोगों को बोला गया है कि जिनपे वो जो बेगम साहिबा है उन्होंने केस और लगाया होगा। तो ऐसे कितने और लोग हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है? टोटल बगीचे पे केस है जी। हाँ। पूरे सब मकानों पे केस है। अच्छा। कुछ मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है, हाँ। उसके थ्रू हो चुकी है, और कुछ मकान की है ही नहीं जी। ये दो मकान है, आप हाँ। देख सकते हैं मकान। हाँ। ये मकान भी उसने खाली करवाया हुआ, उसी ने करवाया? हाँ जी, बेगम साहिबा? हाँ जी। तो बेगम साहिबा ये जो पीर है और इतनी काफी अच्छी खासी जगह है, मुझे लग रहा है 500,000 गज में फैली हुई जगह है, इसके ऊपर केस नहीं है अभी तक? कोई केस नहीं हो जी। ये तो जी और बढ़ाते हैं लोग, तो आगे और बढ़ाते हैं। ये तो हमारी दादी वादी सब बैठती थी यहाँ पे। हाँ। हमारे घोड़े वोड़े खड़े होते थे, तो इन सब ने लड़ाई झगड़ा कर करके तो इतनी गली हुई है ये। नहीं तो जहाँ आपने मकान देखा जो खाली हुआ है, ये तो गली का हाल ऐसा होना था जी। ये तो मतलब कि सिर्फ टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है। अगर कागजात मांगे जाने तो इस पीर के भी कागजात मांग लेते हैं। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड के नाम पे तो नहीं बोल रखा कि वक्फ की जमीन है। अब जैसे कि मंदिर के कागज मांगते हैं, हाँ। कि अब मंदिर है, मंदिर के कागज दिखाओ। हाँ। कोई इसके आगे भी कागज मांग लो। हाँ। आओ ना, इसके मांग के देखो तो कागज कहाँ है इसके? मकान के कागज, मकान के कागज देख रहे हो, इसके भी देख लो। कितने समय से ये केस चल रहा है पूरा? ये तो जी देखो जी, मेरे पैदा होने से पहले चल रहा है। पहले से ही चल रहा है? हाँ जी। तो मतलब यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, क्या वो लोग कभी रेंट दे रहे थे? रेंट नहीं दे रहे थे तो क्या उनकी अपनी जगह थी? अगर रेंट नहीं दे रहे तो जाहिर सी बात अपनी जगह की। क्या इन महिला ने कभी रेंट लिया उनसे? देखो जी, इन्होंने तो कम से कम 2 साल कोर्ट को रेंट भरा। अच्छा। कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि आप रेंट भरते रहो जी, आप साबित कर दो तो जो आप पैसा दे रहे हो, ये पैसा भी आपका, मकान भी आपका। हाँ। अब 2 साल से वो बेचारे 7 फैमिली है, 7 में से कोई मर्द ही नहीं है उनके में, तो सिर्फ हाँ। लेडीज हैं। हाँ। अब वो 20,000 रुपए किराया भर रही हैं इतने टाइम से, 2 साल से। 5 लाख तो ऐसे ही हो गया खड़े खड़े। हाँ। अब वो बेचारी का मकान भी चला गया, 5 लाख वो भी चले गए, कहीं के भी नहीं रहे वो तो। मतलब ये जो घर है, ये बने बनाए हैं कि जो लोग रहते थे उन लोगों ने बनाया इन घरों को? ये उन लोगों ने बनाया है। जब ये हमारी दादी वादी यहाँ पे आई हैं पाकिस्तान से, जब वो लोग यहाँ पे आए थे, तो हमारे दादा वादा पहले यहाँ पे रहते थे। सबकी शादी वादी हुई जो भी, वो सब यहीं रहने लग गए। तो यहीं पे रहने लग गए, तो उस टाइम चंदे के नाम पे पर्ची काट दी गई। चंदे के नाम पे? ठीक है। अब उसको आज किराया की घोषित कर दिया कि हमें किराया देते रहे। तो मतलब यहाँ पे जो इन लोगों ने, आप लोगों ने जो भाईचारे में चंदे दिया, उसको इन्होंने रेंट एग्रीमेंट बना दिया? हाँ जी। अब ऐसा है कि यहाँ पे तो ऐसे दिखा दिया गया कोर्ट को कि हमें किरायादार हैं ये तो हमारे। मतलब अगर जैसे आपने कहा कि लोगों ने खुद घर बनाए, तो क्या ये जो घर में जो लागत लगी, जो पैसा लगा, कोर्ट के माध्यम से कुछ नहीं दिया गया? सब इनका बिल्कुल जीरो है। मकान अभी आप देख लो, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। खाली करके ऐसे चले गए वो तो बेचारे। यहाँ से लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल यही है कि अगर आप सबके घरों से कागजात मांग रहे हैं तो कागजात मांगिए, इसके भी मांगिए। ये तकरीबन 500,000 गज में फैली हुई है, इससे भी कागजात मांगने की कोशिश कीजिए। इससे भी पूछिए इसके कागजात कहाँ हैं, या वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पे हमारे देश में जो चल रहा है, वक्फ बोर्ड दे दिया जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारा हिंदू होना इनफ है कि आपकी जमीनों पर कब्जा कर लीजिएगा। माता जी, ये कितने लोगों को और नोटिस है? भैया यहाँ तो बता रहे 90 घरों को नोटिस आ चुका है मकान के कब्जा करने के चक्कर में। कौन है ये बेगम साहिबा? कहाँ से आई हैं? कुछ अता पता है इनके बारे में? पता हम लोगों को कुछ नहीं पता, ना हम लोगों ने कभी देखा इसको, ना हमारे सामने आई है। बस नोटिस आते हैं। तुम कौन हो, कोई नहीं हो, कुछ नहीं पता। भूत हो के चुड़ैल हो, कौन हो तुम? बेगम साहिबा रातों रात करोड़पति बनना चाह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, बात यही है। ये हमारे गरीब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। हाँ। और हमारे को सपोर्ट देने वाली कानून भी कुछ नहीं कर रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही, साथ नहीं दे रही है। सरकार से कभी बात करने की कोशिश की? MLA MP किसी से बात करने? इस माता से पूछो, सब बता सकते हैं माता जी। कभी किसी से बात करने की कोशिश की हो? MP MLA सांसद साहब किसी से? कोई नहीं सुनता भाई। हम लगा हमारे जो बनी है यहाँ पे संस्था बनी है, वो लोगों ने बहुत दरवाजे खड़का दिए, हमारी कोई नहीं सुनता। अच्छा। हमारे गरीबों की कोई नहीं सुनता। हमारे कोई सपोर्ट देने वाला भी नहीं है, कोई नहीं है। ये दरगाह है पीछे जी, ये दरगाह है। दरगाह के कागज मांगे किसी ने? कौन सा कागज है? वहाँ कोई नहीं गया
वहाँ कोई नहीं गया इसके कागज नहीं मांगते, क्योंकि वो मुसलमान है, अच्छा। इसलिए। हिंदुओं के टारगेट किया जा रहा हाँ, सारे हिंदुओं के खाली हो रहे हैं, है। अच्छा, क्या करें। साजिया बेगम जी, साजिया बेगम जी अगर वीडियो देखेंगे तो मांगिए इसके भी कागजात थोड़े से। ये भी 1000-2000 गज की कुछ जमीन होगी, इतना तो हमें पता नहीं है कितनी है। कुछ भाई साहब और आ रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ? पवन है सर। ये दरगाह है पीछे, दरगाह पे इसके कागजात मांगे नहीं मांगे? कोई कागजात नहीं, इसके नहीं मांगे? तो घेरी हुई जगह है ना, जैसे घेर ली, बाउंड्री कर ली अपने आप। अच्छा, ये घेरी हुई जगह है पूरी। हाँ, तो पहले ही दरगाह हमारे लोग जैसे ही चलाते थे, हाँ, यहाँ कोई मोमडन थोड़ी हुआ करते थे, पहले तो हम ही रहते हैं शुरू से यहाँ। अच्छा। तो दरगाह धीरे धीरे बन गई तो मोमडन यहाँ इकट्ठा हुआ। हाँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हमारी जगह थी सारी, हमारे दादा परदादा यहाँ घोड़े बांधा करते थे, यहाँ हमारे जानवर बंधा करते थे, घोड़ा गाड़ी चलाते थे हमारा दादा, नहीं बांधते थे तो घोड़े। मतलब यहाँ कब्जा हो गया तो इस कब्जे के लिए कोई ध्यान देने वाला नहीं है, या बेगम साहिबा इस पे ध्यान नहीं दे कोई रही है? दीवार नहीं थी, आर हाँ। पार थी। अब ये दीवार चढ़ी है पिछले 20-25 साल में, यहाँ दीवारें चढ़ा दी, पक्का कर लिए, मकान बना लिए अंदर। अच्छा, अब वो रह रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास की तो जगह। मतलब अभी तो ये कार्रवाई आगे की तरफ की जा रही है, जो मकान खाली कराए जा रहे हैं, अब आने वाले समय में यहाँ पे भी होगी? हो रही है कार्रवाई। इस गली में 2 मकान खाली हुए हैं, 2 खाली हुए। इस गली में 2 हुए हैं, इस गली में 2 मकान खाली हुए हैं, सामने वाली गली में। मतलब लोग अपने खून पसीने की कमाई से मकान बना रहे उन्होंने हैं, मकान बना बनाए भी लिया और हैं, उसका कुछ पैसा भी नहीं, मुआवजा कुछ नहीं। कोई मुआवजा नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे, मकान खाली करा रहे। हमने कोर्ट में केस किया है, कोर्ट के थ्रू मकान खाली करा। बेगम साहिबा कहाँ की रहने वाली है, कुछ पता? ये पता नहीं भैया, ये कहते हुए बाड़े में रहती है, अच्छा। बड़ा में, बाकी वो पता नहीं। तो मतलब ये रातों रात पैसा कमाने की सोच रही है? ऐसा वो सोच रहे हैं कि अब्बा की जमीन है, बेच के कोई पैसा इकट्ठा कर ले, काम धंधा तो है इनका कहना है कि इनके अब्बा इनको गिफ्ट में दे गए हैं। नहीं। ये अब्बा तो जगह गिफ्ट में पाकिस्तान भी ले लिए। वो अब ये हिंदू नहीं बोलता ना, अच्छा, हिंदू यहाँ बोलता कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हैं, देख रहे हैं, सुनवाई का हो नहीं रही। कोई जिसको परेशानी है वही आगे आता है, 2-4 दिन प्रोटेस्ट करता है, वो फिर खत्म। तो मतलब हमने ये सुना है कि ये जो दरगाह है इसके लिए चंदा भी हिंदुओं ने दिया, चंदा और भी उस हिंदुओं ने चंदे को इन्होंने रेंट एग्रीमेंट दिखा दिया। रेंट एग्रीमेंट, उस चंदे की रसीद को इन्होंने किराए की रसीद बना दिया। अच्छा, जैसे हमने आपको रसीद दी, वो रसीद में क्या फेरबदल किया उर्दू में हमें नहीं पता। कुछ नहीं होगा। आप उर्दू किसी को आती नहीं, उन्होंने उर्दू की रसीद में क्या फेरबदल किया, चंदे की रसीद को किराए की रसीद बना के देते रहे। मतलब ये भाईचारा तो फिर ये सिर्फ मतलब हिंदू निभाता है, मोमडन नहीं निभाता, मुसलमान भाईचारा नहीं निभा रहा। कि भाईचारे में दरगाह बनवा दी और यही हमारे खिलाफ जा रहा है, जहर उगल रही है इतना। जहर उगल गए, हमारे अब हिंदुओं के मकानों पे कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। देखिए सवाल यही खड़ा होगा ना कि भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने के बाद वहां पर जो हिंदू जो पलायन करके भारत में आया, वो जमीनें वहां के मुसलमानों को दे दी गई। लेकिन आज विडंबना देखिए कि हम भारत देश में रह रहे हैं, 2026 में जी रहे हैं, हिंदुओं का घर कोर्ट के इस रास्ते ये लोग हिंदुओं से छीन रहे हैं। और फिर हमारी देश की सरकारें बात करती है कि जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफी बदलती जा रही है। एमपी एमएलए से कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला है आगे? कोई सपोर्ट नहीं। मंत्री आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आए हैं, कई बार आए हैं, लेकिन वो कोई सपोर्ट नहीं, वो आश्वासन देके चले जाते हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। अभी दिल्ली चुनाव भी हुए थे, तब भी यहाँ पे कोई आया? हाँ, कपिल मिश्रा जी ने सुना, कपिल मिश्रा जी आए। सब आए जी, सब आए हैं, दुनिया भर कपिल के मिश्रा आए। जी। हाँ, तो सारे आपने नेता बताया आए। उन्हें? सब नेता आए यहाँ पे, कोई ऐसा नेता नहीं है जो ना आया हो, सब आके जा भी चुके हैं। चले जाते ये हैं। दूसरा मुद्दा इतना बड़ा उछला है, पहला मुद्दा भी उछला था इतना बड़ा, तब भी बहुत ऊपर तक गया था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जब चुनावी समय था तो आपने लोगों ने बताया कि हमारे साथ ये समस्या है, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था? नहीं दिया? जरूरत नहीं, उनको सब कुछ पता है जी। उन्होंने कहा था हम नहीं होने देंगे। सबने बोला वो जी कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। पार्षद के पास जाओगे तो वो कहते हैं एमएलए के पास जाओ, एमएलए के पास जाओगे तो वो कहते हैं एमपी के पास जाओ, एमपी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास अभी समय नहीं है। हमें भी नोटिस आया हुआ है। आपको भी नोटिस आया? हमें नोटिस आया और आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? हमें 47 से पहले के रह रहे हैं। और कागजात हैं आपके पास? हाँ, कागजात कोई नहीं है भैया यहाँ किसी के पास। नहीं, कोर्ट में आपने जो भी कुछ तो दिखाया होगा ना उसके लिए? कुछ नहीं, हमें एक नोटिस आया था, नोटिस के बिहाफ पे हमने उनको नोटिस भेजा था, अभी तक कोई वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और ये जो बेगम साहिबा इनके पास है कागजात? इनके पास भी कोई आदमी फर्जी रजिस्ट्री है, कागज है जी, ये मेरे अब्बा ने हमें जमीन दी हुई है, ये हमारी रजिस्ट्री। अब्बा का नाम क्या? इनके अब्बा का नाम कुछ फिरोजी, पता? फिरोजी है कुछ, फिरोज। तो अब्बा जान पाकिस्तान से आए थे क्या? ये पता नहीं कहाँ के भी है, अब हमें पता ही नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है ये, तो अब हमें पता चल रहा है यहाँ कोई मालिक भी है। हाँ। कि यहाँ बगीची का कोई मालिक है, हमें तो ये लगता था ये गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट हमें दे रही है। चलिए, बहरहाल अभी तो पीछे से जो कोर्ट के रास्ते, यहाँ पर बेगम साहिबा जो है वो अपना कब्जा लेने आई हुई है। यहाँ के लोकल लोगों का यही कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, पूरी बगीची पे इन्होंने क्लेम ठोका हुआ है, लेकिन सवाल तो सरकार पर उठेगा ही कि जब वोट की बारी आती है तो वोट लेने इन्हीं लोगों से आते हो।
जब वोट की बारी आती है तो हिंदू मुसलमान के नाम पे खूब वोट राजनीति की जाती है और खूब बोला जाता है कि डेमोग्राफी बदल रही है, जनसंख्या बदल रहा है, आने वाले समय में हिंदुओं तुम्हारा रहना बड़ी दिक्कत वाला हो जाएगा। लेकिन अब कहाँ है वो सरकारें, अब कहाँ है वो MP MLA, अब कहाँ है वो लोग जो इस दरगाह के भी कागज मांगने की कोशिश नहीं करते, कहाँ है वो लोग जो थोड़ा ये भी पूछ ले बेगम साहिबा से कि इस दरगाह के लिए भी थोड़ी सी आवाज उठा लो, या गरीब हिंदू जो है, जो गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं 10-10 20-20 गज के मकानों में रह रहे हैं, जो अपनी जमा पूंजी से 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए से जो इन्होंने घर बनाया है उस घर पे कब्जा कर रहे हैं, सवाल कोर्ट पे भी उठेगा। अगर आप उनको जमीन ऑथराइज कर रहे हो तो जमीन जैसे हुई थी बुलडोजर चलाओ ना सब पे, प्लेन करके दो सबको, जो बनाया हुआ घर है वो नहीं मिलना चाहिए। फिर यहाँ के लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए कि अगर प्लेन जगह में खाली जमीन पर आपने घर बना के खड़ा किया है तो कोर्ट में गुहार लगाओ कि हम ये खाली जमीन ही इनको देंगे, चलवाओ यहाँ पे बुलडोजर, बनाएंगे खुद से। बहरहाल आने वाले समय में इस जगह से रिपोर्टिंग लगातार जारी रहेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।